हाय एवरीवन, दिस इज मी एजी एंड वेलकम टू माय चैनल पाई फ्यूजन। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक प्रोजेक्ट करेंगे और जो प्रोजेक्ट है वो रिलेटेड है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम से। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट में हम कंप्लीट बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के जो काम बैंक मैनेजमेंट में होता है, ठीक है, जो सिस्टम वो चला रहा होता है, तो वो काम हम कंप्लीट इसमें करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक बैंक अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे अकाउंट को। इसके बाद हम डिपॉजिट का ऑप्शन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम विड्रॉ करेंगे कि हम जो बैंक सिस्टम में विड्रॉ या डिपॉजिट का अकाउंट सिस्टम जो काम करता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, तो वो हम करेंगे आज इस वीडियो में। इसके बाद हम प्रिंट स्टेटमेंट करेंगे, उसकी तमाम जो ट्रांजैक्शंस है, जो हिस्ट्री है, वो भी हम करेंगे कि यार आया हम इसमें कैसे बना सकते हैं इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो कंप्लीट हम इस प्रोजेक्ट में बैंक मैनेजमेंट सिस्टम को रिलेट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो अब हम सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन लेंगे डिफ क्रिएट अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अकाउंट, हमने अकाउंट क्रिएट जैसे एक फंक्शन ले लिया है। इसमें अब हम डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स देंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अकाउंट होल्डर जो होगा इसका नेम होगा, नेम कोमा और बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस, और बैलेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं इनिशियलाइजर मतलब मैं इनिशियली वैल्यू रख देता हूँ। इनिशियल वैल्यू हमारे पास 0 होगी। ठीक है, तो मैं इस वजह से 0 रख रहा हूँ। इनिशियल वैल्यू बैलेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक डिक्शनरी बना दूंगा। हम लिस्ट भी बना सकते हैं, डिक्शनरी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं डिक्शनरी बनाऊंगा। डिक्शनरी में ये होता है कि हम उसकी की को जस्ट यूज करेंगे, तो हमारे पास तमाम वैल्यूज जो जो हमको चाहिए होती है वो आके आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अकाउंट के नाम से अकाउंट इज इक्वल टू एक डिक्शनरी मैंने क्रिएट कर दी है, और इस डिक्शनरी में मैं वैल्यूज दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं नेम, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो मैं नेम ही रख दूंगा। ठीक है, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, बैलेंस इज इक्वल टू, सॉरी, यहाँ पे बैलेंस, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं क्या रख दूंगा, बैलेंस ही रख दूंगा। ठीक है, बैलेंस सही वाली रख दूंगा, ये वाली। ठीक है, इस हमको पता है कि इनिशियल वैल्यू 0 ये, तो हम बैलेंस ही रख देते हैं। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, ट्रांजैक्शन, जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रांजैक्शन भी होंगी इसमें। ट्रांजैक्शन ये कि जैसे आप लेट सपोज पैसे विड्रॉ कर रहे हैं या कोई अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, तो तमाम हिस्ट्री आपके पास एक अलग फाइल में बननी चाहिए। तो वो चीज़ भी हम बना लेते हैं। तो वो चीज़ हम बनाते हैं इस तरह, ट्रांजैक्शंस, और ये इसकी की हो गई। और इसके बाद मैं एक ब्लिंक लिस्ट दे दूंगा ताकि तमाम जो ट्रांजैक्शन है वो इस लिस्ट में आके अपेंड होता रहे। ठीक है, मैं नीचे अपेंड कर दूंगा यहाँ पे। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा इस अकाउंट को, जो हमारा एक वेरिएबल है। ठीक है, रिटर्न अकाउंट, ये हो गया रिटर्न। इसके बाद एक मैं नेक्स्ट फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, डिफ, जिसमें हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि हम क्रिएट अकाउंट होती है हमारे पास, डिपॉजिट करेंगे, विड्रॉ करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट होगी इसकी। ठीक है, और चेक बैलेंस, ये ऑप्शंस होंगे। तो अभी हमारा सेकंड ऑप्शन है डिपॉजिट का। ठीक है, तो ये डिफ डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट में हम क्या करते हैं कि हम अमाउंट को ऐड करते हैं अपने इनिशियल अमाउंट में। ठीक है, जो हमारा टोटल बैलेंस है उसमें हम ऐड करते हैं अपने जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं अमाउंट को। तो इसमें सबसे पहले हम हमारा जो मेन वेरिएबल है, लेट्स सपोज अकाउंट है हमारा मेन क्लास, तो हम उसको पहले लिख देंगे। एंड इसके बाद मैं अमाउंट लिख दूंगा। ठीक है, अमाउंट में इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि अमाउंट हमारे पास जो हम अमाउंट इसमें डिपॉजिट करेंगे या विड्रॉ की अगर हम बात करें तो इसमें विड्रॉ करेंगे, तो वो अमाउंट इसमें इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, अभी नीचे में इसका अमाउंट का एक अलग वेरिएबल बनाऊंगा, तो इस वजह से अमाउंट में लिख रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन ये लगाऊंगा कि इफ अगर हमारा अमाउंट जैसे कि हम डिपॉजिट कर रहे हैं, हमारा अमाउंट लेस देन एंड इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमारे पास फिर ये आना चाहिए, प्रिंट हम क्या करें कि अमाउंट
मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, ये ऐसे प्रिंट पास करते, स्ट्रिंग पास कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि कोड जो हमारा है थोड़ा एडवांस लगे। तो हमने ये दे दिया है कि अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव, के अमाउंट को अपना पॉजिटिव लिखे। ठीक है, एंड इसके बाद हम अपना काम करेंगे डिपॉजिट का। ठीक है, डिपॉजिट का हम क्या काम करेंगे कि हमारे पास हम अब रिटर्न कर देंगे रिटर्न और रिटर्न में हम क्या करेंगे, अकाउंट, हमारा अकाउंट हमारा बैलेंस। ठीक है, इसी की को हम यूज करेंगे, बैलेंस वाले की को। ठीक है, ये वाली की को हम यूज करेंगे बैलेंस, और इसमें हम प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। ठीक है, प्लस इक्वल टू अमाउंट कर देंगे ताकि जो भी अमाउंट आता रहे वो हमारे इनिशियल बैलेंस में ऐड होता रहे। ठीक है, अकाउंट प्लस इक्वल टू अमाउंट। एंड इसके बाद अब हम ट्रांजैक्शन की एक वेरिएबल बनाएंगे। ट्रांजैक्शन ये अलग वेरिएबल है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन में मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, वो ट्रांजैक्शंस अलग वेरिएबल, सॉरी अलग एट्रीब्यूट्स है और ये एक वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये पता रहे कि यार ये अलग है और वो अलग है। तो ट्रांजैक्शन में हम क्या करते हैं कि इसमें मैं क्या करूंगा कि हमारे पास ट्रांजैक्शन जो होनी चाहिए, ठीक है, हमारे पास शो होना चाहिए कि आपने डिपॉजिट किया, तो इसके लिए मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूं। वो क्या है कि डिपॉजिट अमाउंट, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अमाउंट लिख देता हूँ। अमाउंट जो डिपॉजिट अमाउंट हमारा होगा तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एंड इसके बाद न्यू बैलेंस इज, और मैं क्या कर देता हूँ, न्यू बैलेंस हमारा टोटल हम बैलेंस कर देंगे। तो टोटल बैलेंस हम कैसे करेंगे, अकाउंट का जो अकाउंट में ये अकाउंट क्या कहते हैं, डिक्शनरी है, और उसके अंदर वेरिएबल एक एट्रीब्यूट्स बैलेंस है। तो मैं क्या करूंगा, अकाउंट और इस एट्रीब्यूट्स का मैं की उठा लूंगा, जैसे कि बैलेंस हो गया, बैलेंस का की मैंने उठा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल बैलेंस शो कर देगा। ठीक है, कि आपने इतने डिपॉजिट किए तो अभी इतने हो गए आपके पैसे। एंड इसके बाद मैं ये लगा दूंगा। ये इस वजह से हम लगाते हैं ताकि हमारे पास जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो अगले लाइन में शो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने लगा दिया है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, अकाउंट और ट्रांजैक्शन। ठीक है, अकाउंट ट्रांजैक्शंस डॉट अपेंड। ठीक है, मैं अपेंड कर रहा हूं, इसी अकाउंट ट्रांजैक्शंस को मैं अपेंड करूंगा, अपेंड ट्रांजैक्शन में। ठीक है, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में, इस ट्रांजैक्शन में जो वेरिएबल है ट्रांजैक्शन में अपेंड कर दिया है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट भी कर देता हूं, मेक फाइल। अब ये फाइल क्या काम करेगा, फाइल हमारे पास बेसिकली यही काम करता है कि जैसे हमने ट्रांजैक्शन का एक क्या कहते हैं बना दिया है, ट्रांजैक्शन, तमाम ट्रांजैक्शन हमारी जो होगी वो सेव होती रहेगी इस लिस्ट में। लेकिन अब लिस्ट में सेव तो हो जाएगी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसके लिए हम एक अलग फाइल ही खोल दें। जैसे कि यहाँ पे हम फिर होम पे आएंगे तो यहाँ पे अलग फाइल आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ए में भी पता लग जाएगा कि यार वो फाइल कैसी नजर आ रही है, हमारा काम जो है वो सही कर रहा है कि नहीं। तो इस वजह से मैं इसके लिए एक फाइल बना रहा हूँ। फाइल हम कैसे बनाएंगे, फाइल हमारे पास है विद ओपन। ठीक है, विद ओपन, और यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो हम काम करेंगे, लेट सपोज मैं कह रहा हूं कि हमारे पास डिपॉजिट अमाउंट आ रहा है। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट RS। ठीक है, RS अमाउंट, AMOUNT। ठीक है, अमाउंट। एंड इसके बाद टोटल बैलेंस हमारे पास क्या होना चाहिए,
टोटल बैलेंस हमारे पास है क्या होना चाहिए कि अकाउंट डॉट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, ACCOUNT अकाउंट, और इसी का की हम यूज़ करेंगे बैलेंस का, बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास होना चाहिए। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एज फाइल कर देंगे, ठीक है, फाइल। और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि फाइल को हम रीड करेंगे, ठीक है, फाइल डॉट राइट हम लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे अब इसकी जगह पे मैं क्या करूँगा, ट्रांजैक्शन को ऐड कर दूंगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे मैं इस ट्रांजैक्शन को ऐड कर देता हूँ। तो अब ये जो हमारा काम करेगा वो क्या करेगा कि यहाँ से पैसे जो अमाउंट होगा वो डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट होने के बाद ये ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन में आएगी, ठीक है। जैसे कि ट्रांजैक्शन में हमने लिखा है कि डिपॉजिट अमाउंट न्यू बैलेंस इज अकाउंट बैलेंस अकाउंट ट्रांजैक्शन डॉट अपेंड ट्रांजैक्शन, ये अपेंड हो गया। अब इसके बाद ये एक फाइल में भी आ जाएगा, ठीक है। सेम मैंने यही लिखा है, बस फाइल डॉट राइट को ट्रांजैक्शन में किया, ठीक है। ट्रांजैक्शन जो है वो एक फाइल में लिखेगा, तो इस वजह से हमारे पास एक फाइल बनती हुई आएगी। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा कि एक अलग फंक्शन बनाऊंगा। अलग फंक्शन में किस लिए बनाऊंगा, डिफ विड्रॉ के लिए, ठीक है, विड्रॉ। अब विड्रॉ का काम क्या होता है, इसमें भी हम सेम अकाउंट और कोमा अमाउंट, ठीक है। अब इसमें क्या हम क्या करते हैं, इसमें हम पैसों को, लेट्स सपोज मैं पैसे विड्रॉ कर रहा हूं तो हमारे इनिशियल जो टोटल बैलेंस है उससे पैसे घट रहे हैं, ठीक है, कम हो रहे हैं। तो इसमें भी सेम हम यही करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इफ अमाउंट, मैं कंडीशन दे रहा हूं कि अमाउंट लेस देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 अगर आया तो फिर हमें क्या कर दे, प्रिंट स्टेटमेंट दे दे कि आपका विड्रॉ अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव के अमाउंट 0 से कम नहीं आना चाहिए। तो इसको हम ये पॉजिटिव करके दे रहे। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हम अलग एक और कंडीशन देंगे विड्रॉ के लिए, स्पेशल वो ये है कि इफ अगर जो हमारा अमाउंट है वो ग्रेटर हो हमारे टोटल बैलेंस से। लेट्स सपोज हमारा टोटल बैलेंस है 10,000, ठीक है, और हम विड्रॉ कर रहे हैं 11,000। तो अगर हमने कंडीशन नहीं दी तो हमारे पास टोटल बैलेंस फिर माइनस 1,000 में रह जाएगा ना, ताकि जो एक सही नहीं लगेगा, ठीक है, कोड में एरर पैदा कर सकते हैं। तो इस वजह से हम कंडीशन दे रहे हैं कि अगर अमाउंट हमारे पास ग्रेटर हो बैलेंस से, ठीक है, अकाउंट बैलेंस, ठीक है, अगर हमारे पास अमाउंट है वो ग्रेटर है अकाउंट बैलेंस से, मैंने अकाउंट का की यूज किया हुआ है, ठीक है, बैलेंस। तो हमें फिर क्या शो करा दे, प्रिंट, हमारे पास प्रिंट क्या आना चाहिए कि हमारा हम क्या कहते हैं कि इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, इनसफिशिएंट बैलेंस, हमारे पास इनसफिशिएंट बैलेंस शो होता हुआ है, ठीक है। एंड इसके बाद मैं अपना आगे काम करूंगा कि हमारे विड्रॉ में क्या काम होता है, ठीक है। हम विड्रॉ में पैसों को घटाते हैं तो हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न। एंड रिटर्न के बाद मैं क्या करूंगा, अकाउंट, और अकाउंट में हम बैलेंस को क्या करेंगे, बैलेंस माइनस इक्वल टू अमाउंट, ठीक है। जो अमाउंट हमारे पास होगा तो वो अपने टोटल बैलेंस से माइनस होता हुआ जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम ट्रांजैक्शन में यही से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मैं इनसे कॉपी कर लेता हूँ। बस विड्रॉ की जगह पे मैं डिपॉजिट की जगह पे मैं विड्रॉ कर दूंगा, सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांजैक्शन डिपॉजिट अमाउंट, तो यहाँ पे मैं विड्रॉ अमाउंट कर दूंगा, विड्रॉ अमाउंट, ठीक है। और अमाउंट न्यू बैलेंस इज, ये भी सही है। एंड इसके बाद अकाउंट ट्रांजैक्शन डॉट अपेंड ट्रांजैक्शन, ये सेम है, ठीक है। सिर्फ विड्रॉ अमाउंट हमारे पास वही काम हो रहा है, ठीक है। अमाउंट आएगा, बाकी कंडीशन तो ये अप्लाई होगी, ठीक है, कंडीशन तो ये अप्लाई होगी,
बस जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी है वो हमने शो करना है कि भाई हमारा अमाउंट जो है वो विड्रॉ हो रहा है, एंड इसके बाद अपेंड होगा तो वो भी ट्रांजेक्शन में अपेंड हो तो वो चला जाएगा। इसके बाद फाइल ओपन राइट, यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, डिपॉजिट की जगह पे विड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, विड्रॉ। अब यहाँ पे मैंने विड्रॉ कर दिया अमाउंट बैलेंस टोटल बैलेंस एज फाइल डॉट राइट, ठीक है, सेम काम होगा इसमें। हमारे पास क्या हो गया, ये भी हो गया विड्रॉ अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चाहें तो हम इसकी एक और कंडीशन भी दे सकते हैं कि हम एक और प्रिंट स्टेटमेंट दे दें, प्रिंट, और मैं कहूं कि हमारे पास डिपॉजिट अमाउंट सक्सेसफुली, अमाउंट डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेसफुल। थोड़ा सा कोड अच्छा लगेगा, इस वजह से मैंने चाहा कि मैं यही लिख दूं। एंड इसके बाद यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे कि प्रिंट, और प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है। एंड इसके बाद हमारे पास 3 फंक्शंस हो गए, ठीक है। हमने क्लास क्रिएट कर दिया है अकाउंट को, डिपॉजिट मेथड कर दिया है, विड्रॉ मेथड कर दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो क्या है कि वो हमारे पास है प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, या चेक बैलेंस, के हम बैलेंस को चेक करेंगे कि बैलेंस हमारे पास टोटल बैलेंस, अगर हम डायरेक्ट चेक करें कि यार हमारे पास अकाउंट में कितने बैलेंस है तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं फंक्शन बना रहा हूं डिफ चेक बैलेंस, ठीक है, चेक बैलेंस। एंड इसके बाद मैं यहां पे अकाउंट लिखूंगा, और चेक बैलेंस में हम सिंपल क्या करेंगे कि हम बस प्रिंट स्टेटमेंट में क्या कर देंगे, जैसे कि मैं यहां पे अब लिख रहा हूं प्रिंट और एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग में मैं क्या लिखूंगा, करंट बैलेंस इज, और यहां पे मैं अकाउंट, और इसकी मैं जो की यूज करूंगा, अकाउंट की हमारे पास है, लेकिन ये वाली अकाउंट की मैं की बैलेंस यूज करूंगा तो हमारे पास करंट बैलेंस शो करेगा, बैलेंस, ठीक है। ये हमारे पास अकाउंट बैलेंस करंट बैलेंस शो कर दिया, सिंपल यही काम है। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है हमारा, मैं क्या करूंगा, एक डिव बनाऊंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट कर दूंगा, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट। अब प्रिंट स्टेटमेंट में क्या काम होगा कि हम फाइल से हट के भी, जैसे कि मैंने यहां पे कहा कि हमारे पास फाइल में आएगी प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, कि जो जो काम हमने किया है, हम अगर डायरेक्ट चेक करें एज अ कोड में, हम चेक करें कि हम प्रिंट स्टेटमेंट चेक करें तो वहां पे भी हमें बता सकता है, ठीक है। ये जो फाइल है ये तो मतलब एक फ्यूचर के लिए है कि आप बाद में फ्यूचर में चेक करें कि यार मैंने उस दिन पे क्या क्या ट्रांजैक्शन की थी, ठीक है, तो वो आपको बताएगा। लेकिन आप करंट टाइम में जब आप डायरेक्ट चेक करो तो भी आपको बता सके, तो इस वजह से यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख दी है। और प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट में हम चेक करेंगे, यहां पे मैं प्रिंट कर देता हूं एफ, और प्रिंट स्टेटमेंट्स इज, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, डेटा डॉट ट्रांजेक्शंस, ठीक है, अकाउंट डॉट ट्रांजेक्शन, अकाउंट, और यहां पे मैं उसको ट्रांजेक्शन की, यहां पे ये जो की है ट्रांजेक्शन की, ये मैं यूज करूंगा, ठीक है, ट्रांजेक्शंस, सॉरी यहां पे ट्रांजेक्शन टी छोटा है, ट्रांजेक्शंस, ठीक है, यहां पे मैं ट्रांजेक्शन यूज करूंगा। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा, लूप ये चलाऊंगा कि मुझे तमाम ट्रांजेक्शन नजर आता हुआ है, तो फॉर ट्रांजेक्शन, फॉर जो हमारे पास ट्रांजेक्शन है, फॉर ट्रांजेक्शन ठीक है, ट्रांजेक्शन इन अकाउंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है, इस अकाउंट ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं ट्रांजेक्शन, तमाम वैल्यूज हमारे ट्रांजेक्शंस में आएंगी इस ट्रांजेक्शन से, ठीक। तो यहां पे ये ट्रांजेक्शन की टी थोड़ा छोटा है, ट्रांजेक्शंस,
और यहाँ पे मैंने जैसे लूप चलाया है तो प्रिंट में क्या कर दूंगा, प्रिंट ट्रांजैक्शन को मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो ट्रांजैक्शंस की जो वैल्यू है वो इस ट्रांजैक्शन में आएगी और इस ट्रांजैक्शन से फिर मैं ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं प्रिंट करूंगा, तो हमारे पास तमाम ट्रांजैक्शन आता हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लूप ना चलाऊँ ना, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लूप ना चलाऊँ ना, तो जैसे कि ट्रांजैक्शन ये है ना, ट्रांजैक्शन इसमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट न्यू बैलेंस आपका ये है, बस एक ट्रांजैक्शन आएगी। यहाँ पे जो विड्रॉ का ट्रांजैक्शन ये फिर नहीं आएगा। इस वजह से मैं लूप चला रहा हूं कि अगर हमारे पास तमाम ट्रांजैक्शन जो भी आपने एक ही दिन में किए हुए तमाम ट्रांजैक्शन विड्रॉ किया, डिपॉजिट किए, अगेन विड्रॉ किया, अगेन डिपॉजिट किए, तो तमाम ट्रांजैक्शन इसमें नजर आता है। तो इस वजह से मैं क्या कहते हैं कि मैंने लूप चलाया। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा काम हो गया। ठीक है, हमारा काम ये हो गया कि हमने तमाम फंक्शन बना दिए। सबसे पहले हमने क्या कहते हैं अकाउंट को क्रिएट किया, अकाउंट में डिपॉजिट विड्रॉ भी कर लिया और इसके बाद विड्रॉ कर लिया, एंड इसके बाद हमारा चेक बैलेंस है और प्रिंट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट में अब हम क्या करेंगे, हम एक वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, वाइल लूप क्या होती है कि हम क्या करेंगे कि एक ये वाइल लूप जो है ये एक यूनिवर्सल ट्रू है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम जब भी बस जो भी काम करें ये चलता जाएगा जब तक हम इसको ब्रेक ना कहेंगे। जैसे कि पाइथन की जबान में ब्रेक हम कहते हैं कि रोक दें, तो अब अगर जब तक हमने ब्रेक न लिखा वहां पे तो वो चलता ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे मैं कह रहा हूं कि वाइल लूप, ठीक है, वाइल ट्रू यहां पे मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं ताकि सही नजर आ जाए। वाइल ट्रू, ठीक है, तो जब मैंने इसको वाइल ट्रू कहा और यहां पे अब देखें वाइल ट्रू में ये क्या करेगा कि प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हुआ जाएगा, प्रिंट, और यहां पे मैं करूंगा कि मतलब मैं एक बैंक का वो दे दूं, नाम दे दूं, मीजान बैंक। ठीक है, यहां पे मैं मीजान बैंक दे देता हूं, मीजान बैंक। ठीक है, और यहां पे मैं ये दे देता हूं ताकि लाइन वाइज ये चलता हुआ जाए। ठीक है, और इसके बाद एफ स्ट्रिंग में दे देता हूं एफ, और यहां पे ये शो होता जाए। ठीक है, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं अगेन प्रिंट कर दूंगा। प्रिंट हमारे पास क्या है कि नंबर 1 पे हमारे पास क्या आना चाहिए, नंबर 1 हमारे पास डिपॉजिट आना चाहिए। ठीक है, डिपॉजिट का ऑप्शन आना चाहिए। नंबर 2 प्रिंट, हम अगेन प्रिंट कर देंगे। नंबर 2 यहाँ पे हमारे पास विड्रॉ का ऑप्शन आना चाहिए, एंड प्रिंट हम अगेन कर देंगे। यहाँ पे देखें ना, अब मैं बार बार जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाइल ट्रू का मतलब ये है बेसिकली, ताकि जो भी प्रिंट है ये चलता जाए। प्रिंट स्टेटमेंट के बाद डिपॉजिट को दे दे, डिपॉजिट के बाद विड्रॉ को दे दे, विड्रॉ के बाद प्रिंट स्टेटमेंट को दे दे, प्रिंट स्टेटमेंट के बाद चेक बैलेंस को दे दे। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड में हमारे पास क्या है कि चेक बैलेंस। ठीक है, CHECK, चेक बैलेंस, एंड इसके बाद फोर्थ में हमारे पास क्या है, प्रिंट, और 4 यहां पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, प्रिंट, और यहां पे हमारे पास स्टेटमेंट्स। ठीक है, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं 5 पे जाऊंगा। 5 पे मैं क्या करूंगा, प्रिंट, हमारे पास 5 में क्या आना चाहिए, एग्जिट आना चाहिए। एग्जिट का मतलब कि हम जब अगर हम चाहे कि कोड को बस बंद कर दें तो यहां पे मैं एग्जिट कर दूंगा, एग्जिट। अब यहां पे देखिए कि हमारे पास ये हो गया है। अब हम ये करेंगे कि हम एक एक चीज को यूज करेंगे। ठीक है, पहले मैं फर्स्ट को यूज करूंगा, इफ, मतलब एक कंडीशन लगाऊंगा ना, ये तो हो गया। अभी अगर मैं चाहूं कि भाई मुझे एक बंदा है, अब ये एक बंदा है कि डायरेक्ट तो डिपॉजिट से नहीं काम करेगा, अगर वो डायरेक्ट विड्रॉ का काम करे तो इस वजह से हम कंडीशन दे रहे हैं। तो यहां पे मैं करूंगा इफ, अगर क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ रह गया हूं, वो ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमने तमाम चीजें तो बना ली। ठीक है,
अब हम यहाँ पे एक, जैसे कि हम ऊप की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऊप में हम क्या करते हैं कि जैसे हम एक क्लासेस बना देते हैं तो उसका हम फिर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट में इस वजह यहाँ बना रहा हूँ कि हमारे पास क्या आना चाहिए, अकाउंट नेम, यहाँ ये इधर आना चाहिए, ठीक है। अकाउंट नेम इज इक्वल टू हमारे पास, मैं यहाँ पे इससे पूछ रहा हूँ कि इंटर यूर अकाउंट, ठीक है। और STR यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटर यूर नेम, इनपुट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंटर अकाउंट होल्डर्स नेम, ठीक है, अकाउंट होल्डर्स नेम। अब यहाँ पे अकाउंट होल्डर्स नेम करेगा। अब मैं क्या करूँगा कि उस अकाउंट के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो अकाउंट है, ठीक है, क्रिएट अकाउंट, इसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ऑब्जेक्ट में क्या बनाऊंगा कि मैं क्या करूँगा, अकाउंट, और इस अकाउंट को मैं क्या करूँगा, अकाउंट इज इक्वल टू क्रिएट अकाउंट, ठीक है। इसी क्रिएट अकाउंट को जो सबसे पहले हमने बनाया हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये क्रिएट अकाउंट, तो इस क्रिएट अकाउंट को मैं क्या करूँगा, इसमें लिख दूंगा अकाउंट नेम, ठीक है, ये अकाउंट नेम लिख दूंगा। तो अब ये जो भी काम करेगा तो सबसे पहले जैसे ही रन करेगा तो एक नेम पूछेगा कि आपका इंटर अकाउंट होल्डर नेम, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले दिया कि नेम पूछेगा, ठीक है, नेम। तो बेसिकली इस वजह से मैंने बनाया है। एंड इसके बाद अब वाइल ट्रू चलेगा। वाइल ट्रू के बाद इफ अगर हमारे पास अकाउंट इक्वल टू 1 के बराबर हो, ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे मैं कंडीशन और भी दूंगा। कंडीशन ये है कि हम चॉइस देते, ठीक है। मैं चॉइस इस वजह से दूंगा कि यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, ठीक है, जैसे कि CHOICE चॉइस इज इक्वल टू STR और यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा, इनपुट, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एंटर नंबर, ठीक है, नंबर के इन नंबर में से कोई सेलेक्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अब नंबर में से क्या करूँगा कि इफ चॉइस इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ जाए तो मैं क्या करूं कि डिपॉजिट में अकाउंट और अमाउंट डाल दूं, ठीक है, अकाउंट कॉमा अमाउंट। एंड इसके बाद मैं क्या करूं कि यहाँ पे ऊपर मैं लिख दूं कि हमारे पास डिपॉजिट तो हो जाए, लेकिन अब ये भी पूछेंगे कि भाई तू कितना पैसा डिपॉजिट कर रहा है। तो हम यहाँ पे फिर क्या कहते हैं कि अमाउंट, वो बेसिकली अमाउंट में यहाँ पे जो मैं कह रहा था कि ऊपर के नीचे हम एक वेरिएबल बनाएंगे, तो वो बेसिकली ये वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू यहाँ पे मैं फ्लूट वैल्यू दे देता हूँ, फ्लूट, और यहाँ पे इनपुट, ठीक है। फ्लूट मैंने इस वजह दी है कि अमाउंट हम जो भी, मतलब हम फ्लूट में वैल्यू भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि इंटर डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप डिपॉजिट, जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करें तो वो यहाँ पे डिपॉजिट करें। अब यहाँ पे जैसे मैंने कंडीशन डिपॉजिट अकाउंट अमाउंट, इसके बाद मैं सेकंड कंडीशन क्या दूंगा कि इफ अगर हमारे पास चॉइस इसके बराबर आ जाए, चॉइस हमारे पास इक्वल टू 2 हो, ठीक है, तो क्या करके दे दे कि इसमें हम विड्रॉ अमाउंट, ठीक है, जैसे कि मैंने विड्रॉ का लिखा था, तो यहाँ पे विड्रॉ में हमारे पास क्या होगा, अकाउंट और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है, अमाउंट। समझ आ गया, ठीक है। ये सिंपल है, जैसे कि हमने ऊपर डिपॉजिट में किया तो इसमें विड्रॉ में ये करेंगे कि जो भी अकाउंट आएगा तो पहले वो पूछेगा
इफ अमाउंट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सॉरी डिपॉजिट अमाउंट, तो यहाँ पे भी हम क्या कहते हैं कि पूछ लेते हैं कि अमाउंट इक्वल टू फ्लूट वैल्यू हम दे देंगे, फ्लूट और इनपुट दे देंगे, और अब यहाँ पे हम पूछेंगे इंटर विड्रॉ अमाउंट, ठीक है, विड्रॉ अमाउंट। तो यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया, इसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ। एंड इसके बाद अब हमारे पास एलिफ हम अगेन लिखेंगे चॉइस इज इक्वल टू, जैसे कि हम चॉइस करें कि हमारे पास चॉइस इज इक्वल टू 3 आ जाए, तो हम क्या करें कि हमारे पास 3 पे क्या था, चेक बैलेंस था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अकाउंट और यहाँ पे हम क्या कर देंगे चेक बैलेंस एंड इसमें हम क्या कर देंगे अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम अगेन क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे एलिफ, और इस एलिफ में मैं क्या करूंगा कि चॉइस हमारे पास क्या आएगा कि चॉइस इज इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाए, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा कि हमारे पास 4 में क्या था, प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट। तो मैं क्या करूंगा कि प्रिंट स्टेटमेंट, और इस प्रिंट स्टेटमेंट में मैं क्या करूंगा अकाउंट लिख दूंगा। जो भी हमारा काम है वो अकाउंट में है, तो इस वजह से वो प्रिंट स्टेटमेंट से ला के आ जाएगा अकाउंट का नाम। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा एलिफ, एक और कंडीशन, और चॉइस इज इक्वल टू हमारे पास अगर 5 आ जाए, ठीक है, तो हम डायरेक्ट प्रिंट करके दे दें कि प्रिंट हमारे पास क्या है, हम एक गुड जुमला कह सकते हैं कि जैसे मैं कह रहा हूं कि थैंक्स फॉर विजिटिंग, ठीक है, थैंक्स फॉर विजिटिंग। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मैं एक एल्स की कंडीशन लगाऊंगा, ठीक है, और एल्स की कंडीशन के पहले मैं क्या करूंगा ब्रेक कर दूंगा। ब्रेक का मतलब ये है, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे हम व्हाइल लूप चला रहे हैं, ठीक है, तो ये चलता जाएगा, ये कंडीशन भी ट्रू करेगा, ये भी ट्रू करेगा, ये भी ट्रू करेगा, ये भी। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाऊं तो ये आगे भी चलता जाएगा, तो इस वजह से मैंने ब्रेक लगाया कि 5 पे हमारे पास तमाम काम ब्रेक हो जाए, ठीक है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने चॉइस दे दिया अमाउंट इनपुट इंटर डिपॉजिट अमाउंट, ठीक है, तो वो डिपॉजिट अमाउंट लेट्स सपोज 5,000 दे रहे, 10,000 दे दिया। अब डिपॉजिट अमाउंट क्या रहेगा, सक्सेसफुली डिपॉजिट। अगेन आपके पास ये पूछेगा कि इंटर चॉइस 1, आप चॉइस दोबारा पूछे, आप विड्रॉ करेंगे अगेन चॉइस पूछेगा, तो इस वजह से कि अगर आप एग्जिट करोगे तो अब बस चॉइस पूछना बंद कर देगा, उसको पता लग जाएगा कि आपने एग्जिट कर दिया, तो ब्रेक कर दिया। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा एल्स की कंडीशन लगाता हूं, और एल्स की कंडीशन में मैं क्या करूंगा कि प्रिंट इनवैलिड नंबर, क्योंकि बस हमारे पास 5 तक नंबर है, अगर मैं कोई और वैल्यू दूंगा तो यहाँ पे इनवैलिड नंबर आ जाएगा। एंड इसके बाद अच्छा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वो ये है कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्राई भी लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं ट्राई इस वजह से लगाऊंगा ताकि हमारा कोड जो है वो एरर रिडक्शन से बच जाए। एरर रिडक्शन ये है कि जैसे हमने तो एक छोटा सा एरर फाइंडिंग का काम थोड़ा कर लिया ताकि एरर से बचे, वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं प्रिंट इनवैलिड नंबर, जैसे कि मैंने ये कहा है ना, तो अगर वो पूछेगा इंटर चॉइस में पूछेगा कि इंटर अ नंबर, ठीक है, तो अगर आपने नंबर दिया 6 तो यहां पे आपको शो करेगा कि इंटर इनवैलिड नंबर, ठीक है। इसी तरह अब मैं सेम यही काम करता है, मैं ट्राई लगाऊंगा कि अगर आपके और कोड में भी कोई मसला आएगा, ठीक है, जैसे कि आप कोड कर रहे हैं, आपने कोड में कुछ एरर किया है, तो आपका कोड ब्लास्ट होने से बच सकते हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा ट्राई में मैं इस तमाम को एक स्टेप टैप कर दूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई के बाद एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट एज एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट एज एक्सेप्टेंस, ठीक है। यहां से ये एक्सेप्टेंस,
एक्सेप्शन, सॉरी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें प्रिंट स्टेटमेंट एक्सेप्शन ई, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं जब इसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है, एफ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा कि कुछ भी वैल्यू हो तो उसको आप सॉरी करके बोल दे, ठीक है। तो मैं करूं कि सॉरी प्लीज करेक्ट इट, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल एक, और यहाँ पे में जो ई है तो वो यहाँ पे हमको ये शो करके दे दे, तो यहाँ पे हमारा कोड है कंप्लीट रन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या था हमारे पास, जैसे कि मैंने फाइल कही थी, ठीक है, मैंने फाइल की बात कही थी कि फाइल में क्या होगा, तो वो फाइल इस जगह पे आएगी, ठीक है, वो फाइल इस जगह पे आएगी। यहाँ पे डिफरेंट, जैसे कि मैंने और भी काम पहले किया है कि अमीर गुल ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन वो इस वजह से कुछ बताएगा, ठीक है, कि डिपॉजिट अमाउंट आपका इतना है, ये तमाम क्या कहते हैं कि एक लिस्ट बना रही है, ठीक है इसमें। तो अब हम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रन कर दूंगा कि हमारे पास जो है वो कैसा काम कर रहा है, ठीक है। तो जब मैं रन करूंगा इसको, तो यहाँ पे देखें कि सबसे पहले हमारे पास क्या पूछ रहा है, इंटर अकाउंट होल्डर्स नेम, ठीक है, अकाउंट होल्डर नेम हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट होल्डर नेम दे रहा हूं, मैं एक सिंपल नेम देता हूं ताकि पाई फ्यूजन, ठीक है, पाई फ्यूजन में नेम दे दिया है। और जब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या कह रहे हैं, मीजान बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, और डिपॉजिट मनी, विड्रॉ मनी, चेक बैलेंस, प्रूडेंट स्टेटमेंट, एग्जिट, ठीक है। जैसे कि मैंने 5 ऑप्शन दिए थे, इसको मैंने 5 ऑप्शंस दिए थे। तो अब यहाँ पे इंटर चॉइस, तो फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे चॉइस पूछ रहे, मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया कि चॉइस पूछे, तो यहाँ पे फर्स्ट वन पे क्या कह रहे हैं, डिपॉजिट मनी। तो मैं कह रहा हूं कि डिपॉजिट मनी में फर्स्ट कर देता हूं कि मैं डिपॉजिट कर रहा हूं, ठीक है, अमाउंट को। तो अब यहाँ पे इंटर डिपॉजिट अमाउंट, इंटर डिपॉजिट अमाउंट में मैं कह रहा हूं कि मैं 2000 डिपॉजिट कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे डिपॉजिट सक्सेसफुल RS 2000, ठीक है, जैसे कि मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दी डिपॉजिट अमाउंट की। एंड इसी तरह मीजान में एक मैनेजमेंट स्टेटमेंट, ये जो अगेन दे रहा है ना, ये वाइल लूप का काम है। मैंने कहा था कि ट्रू वाइल ट्रू मतलब एक कुदरती ट्रू है कि बार बार वो रन करता जाएगा, बार बार जब तक हम ब्रेक ना लगाए। तो यहाँ पे देखें कि इंटर चॉइस, अब अगेन हमसे इंटर चॉइस पूछ रहा है कि जैसे कि मैंने सक्सेसफुली 2000 डिपॉजिट कर दिए है, मैं कह रहा हूं कि मैं अगेन डिपॉजिट कर रहा हूं 5000, ठीक है। तो यहाँ पे देखें कि हमारा अगेन डिपॉजिट सक्सेसफुली 5000, और इसके बाद अगेन हम हमारा को रन करके दे दिया कि भाई आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई मैं 2 करना चाह रहा हूं, मैं विड्रॉ कर रहा हूं, इस मरतबा विड्रॉ में क्या कर रहा हूं, 1000 रुपए विड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पे देखें कि विड्रॉ सक्सेसफुली RS 1000 रुपए, ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं अगेन थोड़ा सा करके दे देता हूं विड्रॉ में करता हूं कि 400 कर देता हूं, ठीक है। तो 400 मैंने कर दिए है। अब यहाँ पे देखें विड्रॉ सक्सेसफुली RS 400 रुपीज। अब इसमें चेक बैलेंस भी है, प्रिंट स्टेटमेंट भी है। मैं चेक बैलेंस कर देता हूं 3, ठीक है, 3 हम चेक कर देते हैं कि हमारे पास करंट जो है वो 5600 रुपए है। अब मैं देखता हूं कि 5600 कैसे। सबसे पहले हमने क्या किया कि 2000 डिपॉजिट किया, ठीक है, 2000 आप गिनते जाएं, और 5000 7000 से हमने फिर 1000 रुपए विड्रॉ कर दिए, तो 6000 रह गए। 6000 से फिर हमने 400 अगेन विड्रॉ कर दिया, तो 5600 रह गए। तो इट मीन दैट कि जो हमने कोड बनाया वो कंप्लीटली काम कर रहा है, 5600 कर रहा है, ठीक है, ये काम हो गया। अब मैं एक एरर डिटेक्शन के लिए मैं काम कर रहा हूं, जैसे कि हमने ट्राई और एक्सेप्ट का काम किया था, ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं इसको कि मुझे इंटर चॉइस में 6 दे रहा हूं, ठीक है। इसको देखें यहाँ पे 6 तो नहीं है ना, तो यहाँ पे ये क्या देगा, इनवैलिड चॉइस प्लीज ट्राई अगेन। ये जो काम है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब ये बहुत जरूरी होता है एक प्रोग्रामर के लिए, क्योंकि इनमें ये होता है कि आपको कोड से मतलब आपको कंप्लीट एक चीज को बता रहे हो, ठीक है, कंप्लीट एक चीज को डिफाइन कर रहे हो यार। जो लेट्स सपोज आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप कोई बैंक में जाते हैं, तो
आप तो समझ जाते हैं ना कि ये पूछेगा यार 6 नहीं। अबे कोई अनपढ़ बंदा होगा वो 6 दबाएगा तो यार अगर आपको ये लाइन नहीं लिखनी हुई आएगी तो यार वो क्या मतलब बार बार इस चीज दबाता रहेगा। तो इस वजह से उसको समझाएं कि यार ये आप जो चूज कर रहे हैं ये गलत है, कोई और चूज करें जो ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे एरर डिडक्शन, मतलब एरर डिडक्शन भी हमारी सही हो गई है। इसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट स्टेटमेंट 4 लिख देता हूं। प्रिंट स्टेटमेंट में हमारे पास जो ये है कि यहाँ पे देखें कि डिपॉजिट अमाउंट 2000 न्यू बैलेंस इज 2000, डिपॉजिट अमाउंट 5000 न्यू बैलेंस 7000, डिपॉजिट विड्रॉ अमाउंट 1000 न्यू बैलेंस 6000 और विड्रॉ अमाउंट 400। तो ये कंप्लीट प्रिंट स्टेटमेंट भी दे रहे हैं। ठीक है, जो मैंने जो प्रिंट स्टेटमेंट एक फंक्शन बनाई है वो यहाँ पे कोड में जैसे कि मैंने बताया था कि ये रन टाइम पे ये आपको प्रिंट स्टेटमेंट देता हुआ आएगा। ठीक है, तो अब आप मैं चलता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो अलग फाइल है वो कैसी बनी है। हमने यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन किए ना, 2 डिपॉजिट के 2 अमाउंट के। तो आप देखते जाए और फिर देखेंगे कि वहां पे जो प्रिंट स्टेटमेंट में जो फाइल बनी है वो सही है। तो यहाँ पे मैं इसको एग्जिट करूं तो 3 को फॉर यूजिंग बैंकिंग सिस्टम। अब हम चलते हैं अपने जो हमने कहा कि यार वो फाइल बना रहा है कि नहीं। तो हमारा जो नाम था वो पाई फ्यूजन के नाम से था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पाई फ्यूजन ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे देखिए जबरदस्त, हमारे पास कितने 4 डिपॉजिट और 4 ट्रांजैक्शन थी। फर्स्ट डिपॉजिट में हमारे 2000 डिपॉजिट किए थे और दूसरे में हमने 5000 किए थे, चौथे में हमने विड्रॉ किया था, थर्ड में तो 1000 रुपए विड्रॉ किए तो 6000 बच गए, विड्रॉ अमाउंट 400 किए थे तो 5600 बन गए। तो कंप्लीटली हमारा काम वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस है क्या कहते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ताकि वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, और इस कोड की इस प्रोग्राम का जो कोड है, सोर्स कोड है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और डिफरेंट टाइप के वेबसाइट्स है जैसे कि लिंक्डइन हो, सॉरी गिटहब हो गया, केगल हो गया। ठीक है, मैं उसमें डाल दूंगा। तो अगर आपको जरूरत हो तो वहां से भी आप उठा सकते हैं।